सरदार साहब पिछले दिनों रियासत के सदर ने ये पैगाम दिया, बयान दिया कि इंतहाई कड़ा एहतसाब होगा। ये पैगाम अपोजिशन के लिए था या पीटीआई दोनों के लिए था? बहुत शुक्रिया। देखें, जो एहतसाब के हवाले से ये है कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब चूँकि एहतसाब के हवाले से एक बड़ा मौक़िफ़ रखते हैं, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जो हमारे मुल्क में जो नैब और इस तरह के जो इदारे बने, मैं चूँकि पंजाब कैबिनेट के अंदर भी था, हमारे जो दो बड़े सिटीज़ हैं, एक कराची है और एक लाहौर है, तो वहाँ पे बिजनेस कम्युनिटी की बहुत ग्रीवियंसेस थी नैब के साथ। तो मैंने, चूँकि मेरा रिकॉर्ड पे है, मैंने एक दफ़ा बात की, वो शायद किसी टीवी के ऊपर आई, एक दो टीवी ने उसको किया, तो मुझे चेयरमैन नैब जो थे उस वक्त के हमारे जस्टिस जावेद इकबाल साहब, उनकी कॉल आई। मैंने चूँकि वहाँ ये कहा था कि जो बिज़नेस कम्युनिटी है, इनके मसले में रिजॉल्व करवाने के लिए नैब में जाने को तैयार हूँ, इनके साथ मैं जाऊँगा। उन्होंने कहा जी कि आप इनको लेके आए, और बाद में उस वक्त जो हमारी फेडरेशन है उसका एक को 4-5 रुकनी ग्रुप भी चेयरमैन नैब ने बनाया कि अगर बिज़नेस कम्युनिटी की कोई ग्रीवियंसेस है तो उसको हम एड्रेस करें। देखिए, असल में जो हमारे मुल्क में जो असल इशू होता है, जिससे मुझे एक मतलब है कि तकलीफ़ होती है, मेरे पास चूँकि पंजाब में फूड का महकमा भी था, तो मैं जब मुल्तान, डेरा गाजी खान या इस तरह जगहों पे जाता था, इवन पिंडी में भी जब मैं आया, पिंडी का भी मेरी रोड, इधर के लोग बहुत बड़ी तादाद में मेरे पास आके जी हमें बहुत तंग करते हैं फूड वाले। कोई भी हमारे मुल्क में आप किसी को जो है, आप देखते होंगे कि पहले वक्तों में हमारे जो एंटी करप्शन की गाड़ियाँ होती थी, ये लोग एंटी करप्शन के महकमे या प्राइस कंट्रोल, तो वो गाड़ी के ऊपर एक प्लेट ज़रूर लगाते थे कि जी ये मतलब हमने चूँकि अपनी न्यूसेंस दिखानी होती है। और दूसरा जो मैं अभी बात कर रहा था, ये पहले से जुड़ी होती है कि चूँकि अफरात और तफरीत इतनी है कि अगर इसने कोई और 2 नंबरी काम ना भी करना, हमारे गाड़ी में ना हो, तो उसको ये होता है कि कम अज़ कम थानेदार जो रोड पे खड़ा है, हालांकि हो सकता है रेगुलर ना हो, रजाकार हो, बेइज्जती नहीं करे। वो उस बेइज्जती से डरने के लिए उसमें जो है ना, मतलब है, बाद प्रेस की बहुत बड़ी प्लेट लगा लेगा, कोई और इस तरह की करेगा, एंटी करप्शन की लगाएगा, प्राइस कंट्रोल को मजबूत बनने की कोशिश करेगा किसी न किसी एतबार से, क्योंकि उसकी अपनी मजबूरी है। अब इसमें मैं ये समझता हूँ कि ये जो हमारे इदारे बनते हैं ना, कि जी आप लोगों से पूछे कि एसेट बियॉन्ड मीन कौन से है, तूने इतना बड़ा घर बनाया, ये प्लाजा कौन से बनाया, अगर अब्बा जी दे के गए तो बताइए, नहीं दिया था कैसे बनाया। लेकिन हमारे जो महकमे होते हैं ना, मैं अभी आपको बताऊँ कि कई सालों पुरानी बात है, मेरा जो अपना घर है इस्लामाबाद में, मैं जिसमें रहता हूँ, मैं एक दिन में जो हमारा वहाँ पे बंदा काम कर रहा था, उसने कहा जी एक बंदा रोज़ाना आपका आके पूछता है, लेकिन उसकी बैड लक है कि जब आप यहाँ नहीं होते उस वक्त आज आया हुआ। मैंने कहा बुलाओ। उसने एक अखबार लपेट के जो बगल में डाली हुई थी, कोई इंस्पेक्टर साहब इनकम टैक्स, मुझे कहता जी आपके खिलाफ शिकायत हुई है। मैंने कहा क्या शिकायत हुई है? कि जी आप घर बना रहे हैं। मैंने कहा ये डबल रोड के ऊपर घर बन रहा था, कुछ छुपा हुआ है, कुछ छुपा के बना रहे हैं इसको। अब महकमे जो होते हैं ये लोगों को उधर से आते। आज़ाद कश्मीर के पर्सपेक्टिव में इसमें कोई शक नहीं कि इमरान खान साहब की भी राय थी और हम भी ये समझते थे, लेकिन उसमें मैंने जो खौफ ज़्यादा देखा लोगों में, कि लोगों के यहाँ जो एक मतलब है परेशानी है कि पता नहीं ये क्या करने लगे, और ऊपर से नया बंदा मेरे जैसा गया हो तो उसको सोचते हैं कि ये बिल्कुल ही कोई मतलब फलाई मखलूक होगा। मैं इन्हें इस हवाले से ये समझा कि चूँकि जो इस वक्त मुल्क में इधर यहाँ टर्माइल शुरू हो गया, हमारी हुकूमत रही नहीं पीटीआई की, तो मैं ज़ाती तौर पर यह समझता हूँ कि हम कोई वहाँ पर खौफ की फ़िज़ा नहीं पैदा करना चाहते। लेकिन मैं ये भी नहीं कहूँगा कि कोई आके पैसे खाएगा मतलब आवाम के। देखिए, बुनियादी तौर पर जो पब्लिक मनी है वो पब्लिक मनी है। लोगों को, मुझे आपको ये नहीं है कि वहाँ जाके आप इसके लिए कि जी लोगों में खौफ पैदा करें या लोगों को कहें कि कोई नहीं पूछने जाके करना। इसके लिए सदर साहब ने किस पर्सपेक्टिव से बात की कि पीटीआई के हो या देखें पीएमएलएन का हो, अगर उस जद में कोई आएगा तो कानून से अब तो कोई भी नहीं। एहतसाब जो यहाँ पे भी आप देखें जो नैब कर रहा था, ये ज़्यादती कर रहा था, लेकिन इमरान खान साहब को ये क्रेडिट जाता है कि पंजाब कैबिनेट के 2-3 बड़े अहम वज़रा उस वक्त पकड़े गए। उनके पास बड़ी वजारतें थी, फॉरेस्ट हो गया, बल्दियात हो गई, अगर इन वजारतों के वज़ीर और सीनियर वज़ीर भी हों पकड़े जाते हैं तो इसका मतलब पीटीआई को ये क्रेडिट जाता था। आज़ाद कश्मीर में भी जहाँ जब जैसे शुरू होता है इंशाल्लाह उसके अंदर ये जो चीज़ें बुनियादी तौर पर, लेकिन मैं महकमे के हवाले से कि वो भी खाम खा बेइज्जत न करें। मैं अभी आपको पंजाब में एक हमारे 21वें ग्रेड के मेरे एक दोस्त हैं, उनको नैब ने नोटिस दिया, जो कोई बीबी नहीं आई थी 17वें ग्रेड की, कि आपके खिलाफ ये है वो। तो वो कहते हैं शरीफ आदमी डरता है लोगों से, हालांकि वो जिस महकमे में है लोगों से डरा करते हैं। वो सुबह जब गया वहाँ पे, वो जो बीबी बैठी हुई थी, कहता बीबी तुसी मैंने बुलाया? उसने कहा यस कौन मिल बुलाया? उसने कहा ये तो मैं एग्रीड हूँ इस खाते में, मेरी ग्रीवियंसेस थी, मैंने कंप्लेन की है, तूने मेरी रात
सो ही नहीं सका मैं। अब जो महकमा है ना वो तड़ी पहले लगा देता कि पहुँच जाओ तुम्हारा ये वो करते, कि उससे हमारे लोग डरते हैं। खौफ से कभी काम नहीं होता। लोगों को एतमाद देख के ये जो प्री बार्गेन है ये कैसे हो रही है, इस वजह से हो रही है। और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हम तबलीगी जमात के अंदाज में थोड़ा सा हकीमाना अंदाज में हम इनके साथ रिक्वेस्ट करें कि वो चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएंगी। आप देखें टैक्स फाइलर अगर बगैर कोई शोर शराबे के आम आदमी इस तरफ चलना शुरू हुआ तो मेरा हाल है चीज़ें इस तरफ जा सकती हैं।